1 मई 2026 को 3 साल की बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है और वो उसके स्कूल का तीसरा ही दिन होता है। लड़की जैसे ही घर वापस आती है तो वो अपनी मम्मी से अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द बताने लग जाती है। तभी उसकी मम्मी चेक करने लग जाती है। लड़की को कहीं चोट तो नहीं लग गई है, लड़की कहीं पर गिर तो नहीं गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तभी लड़की से पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, किसी ने कुछ गलत किया है? तभी वो बच्ची एक ऐसा जवाब देती है कि उसकी मम्मी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वो 3 साल की बच्ची कहती है कि स्कूल के अंदर एक अंकल है, वो मुझे एक कोने में लेकर गए, फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ गलत काम किया, तभी से मेरे दर्द हो रहा है। लड़की की मम्मी लड़की को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती हैं और उसका मेडिकल होता है तो उसके साथ रेप पाया जाता है। रेप करने वाला वही व्यक्ति होता है जिसे वो लड़की बता रही थी। 57 साल का ये व्यक्ति है। उसको पकड़ा जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन 15 ही दिन के बाद उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है एक कोर्ट के द्वारा। आखिरकार ये जमानत क्यों? इंडिया के अंदर हर साल 32,000 रेप केस NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज किए जाते हैं, यानी कि हर एक दिन में 90 से 100 लड़कियों की इज्जत को लूट लिया जाता है। वहीं पर बात करें, हर 18 मिनट में एक लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है और ये वही रेप केस हैं जो ऑफिशियल थाने में जाकर रिपोर्टें की जाती हैं। फिर लड़कियां जब थाने में जाती हैं तो उनके साथ क्या बदसलूकी करते हैं पुलिस वाले। ज्यादा बोली जा रही है क्या तू? हमें जुबान जेल भिजवाई उसे, उससे लिखवा ले। अब जब से तो तेरी मदद करने की सोच रहे थे हम, अब ना करने के। जहाँ तुझे जाना वहाँ चली जा। इसी वजह से दोस्तों NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को सिर्फ 2.5 या 5% केस में ही इंसाफ मिलता है। 6 जून 2022 को एक लड़की सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है और 2018 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। जिस दिन डेड बॉडी गई है, अगले दिन से ही मेरे साथ ये सब काम स्टार्ट हो। ये काम कोई और नहीं बल्कि ये वही काम है जिसे रेप कहते हैं। बाप खुद अपनी बेटी के साथ लगातार रेप कर रहा है। दरअसल मामला क्या है, ये जो मैंने आपको 32,000 रेप केस अभी बताए थे, ये सिर्फ ऑफिशियल होते हैं जो सरकार की नजरों में, पुलिस प्रशासन की नजरों में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 1% केस होते हैं इंडिया के अंदर। बाकी तो 99% केस, जैसे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देख रहे होंगे, सरकार की नजरों में, समाज के डर से सामने नहीं आते। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं, रेप करने वाले व्यक्तियों की गिनती में सबसे ऊपर नाम पिता का आ रहा है। तो यही वजह है, कुछ तो समाज के डर से और कुछ को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस वजह से वो रेप केस सामने नहीं आते हैं। अगर इसका मैं आंकड़ा लगाऊं जो कि 1% 32,000 होता है, तो 99% का आंकड़ा जब मैंने हिसाब लगाया तो ये 3,20,000 रेप केस एक साल में इंडिया के अंदर होते हैं। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि इतने रेप केस इंडिया के अंदर क्यों होते हैं और क्या है इसके पीछे की वजह। तो वजह साफ यही है कि जितनी भी लड़कियों के साथ रेप होते हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, उनमें से सिर्फ 2.5 या 5% लड़कियों को इंसाफ मिलता है। बाकी के सबूत मिटा दिए जाते हैं, गवाहों को मार दिया जाता है या डरा धमकाकर उनके बयान चेंज कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी खराबी है इस सिस्टम की, इस सरकार की, जो आज के समय में सरकार चल रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति रेप करता है तो बीच चौराहे पर उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर जाना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हम भी बहुत मेहनत कर डाटा इकट्ठा कर वीडियो को बनाते हैं। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।